चलिए आज एक बड़े सवाल में गोता लगाते हैं, फिलॉसफी यानी दर्शन शास्त्र। पर रुकिए, किसी किताबी परिभाषा से नहीं बल्कि एक कहानी से शुरू करते हैं। ये बहुत ही जबरदस्त कविता है ना? और ये एक सीधी लेकिन बहुत गहरी बात कहती है कि बड़े बड़े विचार, चाहे वो दर्शन हो, राजनीति हो, ये भरे पेट से ही जन्म लेते हैं। मतलब सीधी सी बात है, विचारधारा चाहे धार्मिक हो या राजनीतिक, सोचने के लिए, उस गहरे चिंतन के लिए पहली शर्त यही है कि पेट भरा हो। जब पेट खाली होता है तो सपने भी तो रोटी के ही आते हैं, है कि नहीं? लेकिन एक बड़ी अजीब सी बात है, एक विरोधाभास है जिस तरह से हम आज फिलॉसफी को देखते हैं। एक तरफ तो हम मजाक में कह देते हैं, अरे फिलोसोफर मत बनो यार, और दूसरी तरफ दुनिया की सबसे बड़ी डिग्री, चाहे वो साइंस में हो या आर्ट्स में, उससे कहते हैं पीएचडी, डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी। एक ही चीज एक ही समय पर गाली भी और सबसे बड़ा सम्मान भी। कैसे? तो ये आखिर है क्या चीज जो दोनों हो सकती है? इसे समझने के लिए हमें बहुत पीछे जाना होगा, इंसान की सोच की बिल्कुल शुरुआत में। जरा सोच कर देखिए, आप एक शुरुआती इंसान हैं, आसपास कोई साइंस नहीं, कोई किताब नहीं, और दुनिया भरी पड़ी है अजीब, डरावने और खूबसूरत रहस्यों से। ये सिर्फ एकेडमिक सवाल नहीं थे, ये वो डर थे, वो हैरानी थी जो हर रोज महसूस होती थी। बारिश क्यों होती है? रात को ये सूरज जाता कहाँ है? ये सपने, ये क्या बला है? और सबसे बड़ा सवाल, मरने के बाद क्या होता है? यहीं से, इन्हीं सवालों से दर्शन की पहली चिंगारी भड़की। और इन्हीं शुरुआती सवालों से दुनिया में दो बड़ी परंपराएं निकली। दोनों का मकसद एक ही था, दुनिया को और गहराई से समझना। पूरब में जिसे दर्शन कहा गया, जो दृश्य यानी देखने से आया, मतलब जो नहीं दिख रहा उसे भी देख पाना, ज्ञान की आंख खोलना। और पश्चिम में फिलॉसफी, जो बना फिलॉस यानी प्रेम, और सोफिया यानी ज्ञान से, मतलब ज्ञान से प्रेम, उसे पाने की एक कभी ना खत्म होने वाली खोज। तो वक्त के साथ ज्ञान की ये जो तलाश थी वो तीन बड़े हिस्सों में बट गई। पहला है तत्व मीमांसा या मेटाफिजिक्स। ये सबसे बड़े सवालों से जूझता है, ये ब्रह्मांड क्या है, ये बना कैसे, और इसमें हमारी जगह क्या है। आप कह सकते हैं कि जहां साइंस के सवाल खत्म होते हैं, वहां से तत्व मीमांसा के सवाल शुरू होते हैं। फिर आता है ज्ञान मीमांसा यानी एपिस्टेमोलॉजी, और ये और भी बुनियादी है। ये पूछता है कि हम जो जानते हैं वो हम जानते कैसे हैं? किसी बात पर यकीन करने का आधार क्या है? सबूत किसे कहते हैं? क्या जो हम देख रहे हैं वही सच है? और आखिर में है मूल्य मीमांसा या एक्सियोलॉजी। ये हमारी वैल्यूज की दुनिया को टटोलता है। क्या सही है, क्या गलत है, कोई चीज खूबसूरत क्यों लगती है? ये सारे सवाल इसी में आते हैं। तो अब हम ये तो समझ गए कि फिलॉसफी क्यों है और क्या है, लेकिन इस कहानी का जो सबसे हैरान करने वाला हिस्सा है वो है कब। जब हम इंसानी सफर की इस पूरी टाइमलाइन को देखते हैं तो एक कमाल की तस्वीर सामने आती है। सोचिए, 3 लाख साल पहले होमो सेपियंस आए, फिर करीब 75,000 साल पहले हमारे दिमाग में एक क्रांति हुई, हम कल्पना करना, बड़ी बड़ी बातें सोचना सीख गए। फिर एक लंबा इंतजार, और 10,000 साल पहले खेती शुरू हुई, जिससे पहली बार पेट भरने के बाद भी खाना बचने लगा। और फिर सिर्फ 2600 साल पहले, जब पेट भरा था और सोचने का वक्त था, तब जाकर ग्रीस और भारत में वो औपचारिक दर्शन शुरू हुआ जिसे हम आज जानते हैं। मतलब इंसान के 99% से भी ज्यादा के इतिहास में फिलॉसफी के लिए जो जरूरी चीजें थी, गहरी सोच, पेट भरने से ज्यादा खाना और खाली वक्त, वो थी ही नहीं। तो फिलॉसफी सिर्फ एक आइडिया नहीं है, ये तो हमारी बायोलॉजिकल और सोशोलॉजिकल, एक जैविक और सामाजिक, एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो सवाल ये उठता है कि हजारों साल तक इन बड़े बड़े सवालों को पूछने के बाद हमें आखिर जवाब क्या मिला? शायद इसका सबसे अच्छा इशारा इतिहास के सबसे महान दार्शनिकों में से एक सुकरात ने दिया था। उन्होंने कहा, मैं सिर्फ एक बात जानता हूं कि मैं कुछ नहीं जानता। शायद मकसद कोई आखिरी जवाब खोजना है ही नहीं। फिलॉसफी का असली मूल्य, उसकी असली ताकत शायद हमें प्रबुद्ध अज्ञान तक पहुंचाना है। मतलब वो हमें कोई पक्का जवाब नहीं देती, बल्कि वो हमें ये सिखाती है कि ये जानना भी एक बहुत बड़ी समझदारी और विनम्रता है कि हम क्या क्या नहीं जानते, और बस हमें क्यों पूछते रहने के लिए तैयार करती है।